सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं कि लास्ट टाइम मार्केट क्रैश कब हुआ था। लास्ट टाइम जो मार्केट क्रैश हुआ था वो हुआ था यूएस जॉब का डेटा आया था। इफ़ यू रिमेंबर, ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई है, 12 दिन पहले मार्केट एकदम क्रैश हो गया था। जापान का मार्केट हो, यूएस का मार्केट हो, इंडिया का मार्केट हो, चाइना का मार्केट हो, सारे मार्केट रात में ही क्रैश हो गए थे क्योंकि एक पर्टिकुलर अपडेट आया था। वो अपडेट इस तरीके का था कि मार्केट ने ये भी अच्छा नहीं समझा कि वो फेड का रिएक्शन जान पाता। वो ऑलरेडी देखेगा उसको फैक्टर इन करने लगा। मार्केट ने अपने आप को फैक्टर इन कर लिया, एडजस्ट कर लिया फेड के रिएक्शन से भी पहले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर डेटा का जो वेट है वो फेड भी कर रहा है, जो कि फेड के मिनट्स भी आने हैं 24 से 48 घंटे में। और आपको पता है इसके पहले ये पर्टिकुलर डेटा भी आना है 24 घंटे में ही। तो कल मार्केट में जितनी भी पोजीशनिंग होगी वो इस डेटा के बेसिस पे होगी, क्योंकि सभी को पता है ये डेटा खराब आ सकता है। और डेटा अगर खराब आ सकता है तो आपको खुद ही पता होगा कि वो कितनी चिंता की बात है, वो कितनी चिंता की बात है मार्केट के लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जब यूएस का जॉब का डेटा आया था लास्ट टाइम, तो वो आ गया था बढ़कर, देखिए 172,000। अगर आप देखेंगे 172,000 आ गया था डेटा। अब ये जॉब का डेटा कितना एक्सपेक्ट किया गया था ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डेटा एक्सपेक्ट किया गया था 85K, मतलब इसकी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो जस्ट 85K ही आसपास क्रिएट होंगी यूएस में। लेकिन क्या हो गया कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करके अनएक्सपेक्टेडली अगर आप देखोगे तो ये डेटा आ गया 172,000। अगर आप देखोगे 1,72,000 डेटा आ गया। तो इससे देखिएगा पूरी यूएस इकोनॉमी में ये भय आ गया, डर आ गया कि अब देखिएगा इन्फ्लेशन तो 5% भी जा सकता है। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड अगर इकोनॉमी में है तो ये बहुत ही बड़ी देखिएगा निगेटिव अपडेट है। तो आपको पता है ये डेटा बढ़कर आ गया तो यूएस इकोनॉमी बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हो गई। और जब फेड आया तो फेड ने भी ये बोला कि हम रेट हाइक के लिए प्लान करेंगे, ना कि रेट कट के लिए। तो वो चीज़ देखेगा फिर से यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ चुका है, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी ईज हो गया था। तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट है कल वाला, जो आपको बिल्कुल देखेगा मार्केट के मूड और माहौल को चेंज कर देगा, एक्सपायरी को भी चेंज कर देगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे डेटा आने वाला है 2 जुलाई को, लेकिन आपको पता है जो पोजीशनिंग बनेगी वो 1 जुलाई यानी कल से बनेगी। सभी को पता है कि कल मार्केट में मल्टीपल पोल्स आ जाएंगे कि ये डेटा कैसा आने वाला है, क्या ये बढ़कर आने वाला है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट और कम होने वाला है। अगर यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और ये डेटा बढ़कर आ रहा है तो इसका मतलब नेक्स्ट आपको एकदम से डंपिंग देखने को मिलेगी मार्केट में, एकदम से डंपिंग देखने को मिलेगी। और वो डंपिंग देखेगा मार्केट की सिचुएशन को पूरी तरीके से चेंज कर देगी, पूरी तरीके से चेंज कर देगी। और आपको ये पर्टिकुलर डेटा शेड्यूल पूरी तरीके से है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स में आप जाके देख सकते हो। और ये चीज़ देखिएगा यूएस के लिए भी बहुत अपने आप में है, क्योंकि फेड जब मिनट्स लेके आएगा अपने तो वो इसमें इस डेटा की ज़रूर बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर डेटा खराब आ रहा है तो आप रेट कट नहीं कर सकते, ना रेट पॉज रख सकते हो। और आपको पता है कि जो मीटिंग है जुलाई वाली उसमें इनको रेट हाई करना पड़ जाएगा और उसके जो पॉली मार्केट में पोल्स हैं वो बहुत हाई हो जाएंगे। तो ये डेटा जो है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है 24 से 48 घंटे में। और ये आपको ऊपर के लेवल पे ट्रैप भी कर सकता है, पूरी तरीके से ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ये डेटा ही देखिएगा आपको पता है पूरे यूएस के लिए टर्न अराउंड ला सकता है। या तो करेंसी फ्लो खत्म हो जाएगा और या तो रेट कट की संभावना ही खत्म कर देगा ये। और वो चीज़ देखेगा मार्केट एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि ऑलरेडी देखेगा पहले जेरन पावेल यही बात कह रहे थे तो कोई समझ नहीं रहा था, लेकिन अब केविन वॉश जिनको ट्रम्प खुद लाए हैं, अगर वो ये बात कहेंगे तो आपको पता है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब अगर आप देखेंगे तो इसीलिए देखेगा यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर अपने आप पहले अपने आप को एडजस्ट करना शुरू हो गए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर अपने आप पे देखिएगा एडजस्टमेंट खुद एक्टिव हो गए हैं, ये देखिए खुद एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि कल जो डेटा का पोल आएगा, ये यूएस जॉब का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इसका जो पोल आएगा वो फेड के रेट हाइक की बेट्स को हाई कर देगा, जिससे सिल्वर, गोल्ड, बॉन्ड्स हटा के क्रिप्टो स्टॉक्स सब देखिएगा गिरने लगेंगे। और अभी से आप देख सकते हो इस पे देखिएगा, नज़र बना लीजिए गोल्ड एंड सिल्वर पे या क्रिप्टो में जाके, तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से मार्केट नर्वस होना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल पोल आने वाले हैं।
तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि ये डेटा मार्केट के मूड और माहौल को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। राम राम।